अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट मैरिज स्टूडियो का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ काउंट लेवल 2 और इसके बाद ई नंबर वाला चार्ट ऑफ काउंट। उसके अलावा आइटम प्रोफाइल है, मास्टर सर्विसेज में ग्रुप प्रोफाइल बनती है और उसके बाद जो भी मास्टर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो हम सर्विसेज यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट को समझेंगे कि हमने अकाउंट्स सिस्टम के अंदर कैसे ऐड करने हैं, रिसीवेबल, पेएबल्स या एक्सपेंसेस वगैरह और बैंक वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 खोलेंगे, व्यू करेंगे। हमारे पास शेयर होल्डर्स ऐड होंगे 11 में, फिक्स एसेट ऐड होंगे 15 में, परचेज का कोड हमारे बनेंगे 30 में, सप्लायर्स पेएबल यानी कि अगर हम किसी से कोई चीज़ें परचेज करते हैं इन्वेंट्री के लिए तो वो वेंडर्स जितने भी होंगे जिनसे हम चीज़ें परचेज करते हैं वो बनेंगे 31 के अंदर। जो हमारे कस्टमर्स बनेंगे वो बनेंगे 35 के अंदर और एडवांस टू स्टाफ जो होंगे वो बनेंगे 36 में। कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 45 में। इनकम के अकाउंट हमारे बनेंगे 50 के अंदर और एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे 55 ग्रुप के अंदर। यही जो ग्रुप्स हमारे पास लेवल 1 के अंदर हमें शो हुए हैं, इन्हीं को ही हमने फर्दर आगे यूज़ करना है, ना ही इन कोड्स को हम चेंज करेंगे। आगे इन्हीं को एक्सपेंड करके हम अपने अकाउंट्स बनाएंगे। तो लेवल 2 के अंदर उसी लेवल 1 के कोड्स को हमने सब ग्रुपिंग दे दी यहाँ पे, जैसे 0101। इसी तरीके से पेबल की बात करें तो उसके साथ भी 01 ऐड हो गया, रिसीवेबल्स की बात करें तो उसके साथ भी 01 ऐड हो गया, अगर कैश और बैंक की बात करें तो उसके साथ भी 01 ग्रुप ऐड हो गया है। तो ये मल्टीपल ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे बन गए हैं, यानी कि उन्हीं ग्रुप्स के आगे सब ग्रुप्स। अब हम पेएबल अकाउंट की अगर बात करें तो वो हमारा किस में बनेगा, 3101 के अंदर। रिसीवेबल यानी कि अगर कोई हमारा ऐसा कस्टमर होता है जिससे हमने रिकवरी लेनी है तो वो जो भी रिसीवेबल कस्टमर की प्रोफाइल बनेगी वो बनेगी 3501 के अंदर। कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 4501 के अंदर और जो हमारे एक्सपेंसेस बनेंगे वो बनेंगे 5503 के अंदर। इन ग्रुप्स को यूज़ करते हुए हम मास्टर के चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, ऐड बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो हम ग्रुप कोड अभी देख रहे हैं लेवल 2 के अंदर, सबसे पहले वो कोड देंगे। जैसे अगर हम पेबल बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 3101 ये कोड देंगे। ये हमारा लेवल 1 और लेवल 2 का कोड आ गया। अब जो अगला कोड आ रहा है 0001, ये हमारा पार्टी कोड होता है। तो ये 4 डिजिट पे कोड होगा। पहली पार्टी जो बनेगी वो 0001 पे बनेगी। तो यहाँ पे हमने पार्टी का नेम दे दिया, जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिखा कि हमारा तलहा हमारा सप्लायर है, ठीक है। और उसके बाद उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है, डिटेल्स आ जाएगी, फ़ोन नंबर वगैरह अगर कोई लिखना है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर करके यहाँ पर, क्योंकि ये अकाउंट है 31 ग्रुप का, ये कोडिंग में आ रहा है बैलेंस शीट कोड के अंदर, यानी कि 11 से 45 के दरमियान में। तो जब कसर यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब जगह से हम इंटर इंटर करके नीचे आए, यहाँ पे कसर आने के बाद हम माउस यूज़ करेंगे और यहाँ से हम बताएंगे कि ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है या पेएबल है। तो अगर ये अकाउंट पेएबल होगा तो पेएबल सेलेक्ट करेंगे, अगर रिसीवेबल होगा तो रिसीवेबल। तो पेएबल सेलेक्ट करने के बाद माउस छोड़ देंगे, अगेन इंटर 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 की को फॉलो करेंगे और यहाँ पर आके डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस बताएंगे कि प्रीवियसली इस पार्टी से पैसे लेने हैं या देने हैं। तो जो भी हमारा प्रीवियस मैनुअल में बैलेंसेस सारे होंगे वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 लाख रुपया बैलेंस लिख दिया कि तलहा का हमने इतना बैलेंस देना है। इससे जब हम अगला सप्लायर बनाएंगे तो वो बनेगा हमारा इसी जगह पे ऐड करके 31010002 के ऊपर। दूसरा सप्लायर आ गया, उसका नेम लिखा, उसकी सारी डिटेल्स लिखी, इंटर इंटर करके। अगर खाली भी छोड़ना है तो खाली इंटर इंटर करके नीचे आएंगे। यहाँ पर ग्रुपिंग अभी पेएबल ही रहने देंगे क्योंकि दूसरा भी हम सप्लायर ही ऐड कर रहे हैं। इसका जो प्रीवियस बैलेंस देना है वो भी हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे के सेव कर देंगे। अगर कोई रिसीवेबल कस्टमर है तो उसका कोड बनेगा 3501 के अंदर और वो भी 0001 से स्टार्ट होगा। इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक अकाउंट हमने रिसीवेबल के नाम पे बनाया हुआ है तो इसको ऐसे बना रहने देंगे। 35010002 पे फिर हम अपना कस्टमर का नेम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर इंटर करके जब बैलेंस शीट कोड में आएंगे तो हम इस दफ़ा कोडिंग चेंज करेंगे, हम इसको बैलेंस शीट में रिसीवेबल कह देंगे और अगेन इंटर इंटर करके नीचे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस में जो भी बैलेंस इससे लेने वाला होगा वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो इसी जगह से चार्ट ऑफ अकाउंट से हमारा सप्लायर भी ऐड हुआ है और रिसीवेबल भी, और अगर बैंक भी ऐड करना है तो सेम इसी जगह पे 45010001 पे हमारा कैश बुक बनती है।
तो जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे कैश बुक बनी हुई है। कैश बुक का मतलब होता है काउंटर कैश, जो आपके पास शॉप पे या आपके ऑफिस में पड़ा होता है। उसके बाद जो भी हमारे अकाउंट बनेंगे 0002, 0003, ये सारे बैंक्स बनते जाएंगे। इसमें हमारे पास यानी कि हर ग्रुप के अंदर 9999 ग्रुप्स बनाने की जगह होती है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक या मेज़ान बैंक, जो भी आपने बैंक अकाउंट बनाना है उसका नाम लिखें, A/C लिख के आप उसका अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद इंटर इंटर करके यहाँ पर आके हम इस ग्रुपिंग को चेंज कर देंगे। इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश एट बैंक करेंगे और इंटर 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 करके जब भी हमने बैंक या कोई कैश बुक अकाउंट बनाना है तब हमने कैश फ्लो का अकाउंट यहाँ पे देना है साथ में। तो ऊपर कैश एट बैंक और नीचे कैश फ्लो दे दिया। उसके बाद जितना भी बैलेंस है वो हम डेबिट में लिख के यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे अकाउंट ऐड हो गए हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो पहले हम समझते हैं वोचर सिस्टम का, कि हमने किसी भी पार्टी से पेमेंट लेनी कैसे है, देनी कैसे है। जो हमारे मेजर जनरल अकाउंट्स बनते हैं, जो हमारी बुकिंग सर्विसेज वाले हैं वो तो हम अलग से यहाँ पे बुकिंग सर्विस में जाके ऑर्डर बुकिंग करेंगे और उनसे रिकवरीज करेंगे, ये भी कैश बुक में सारी जाएंगी। लेकिन ये है कोई जनरल हमारे कस्टमर्स या कोई सप्लायर जैसे हो सकते हैं जिनसे हम कोई प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदते हैं, वो हमारे स्टूडियो के रेलिवेंट कोई चीज़ें हो सकती हैं या कैमरे के रेलिवेंट या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए ये वोचर सिस्टम्स होते हैं, यानी कि कैश या सिर्फ कैश पेमेंट वोचर ये कैश बुक पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा बैंक वोचर्स हैं जो बैंक के लिए यूज़ होंगे, जर्नल वोचर और लॉन्ग रीड वोचर्स जो होते हैं ये नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए, जेबी वोचर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो कैश रिसीव वोचर खोला हमने, यहाँ पे डेट आ जाएगी, वोचर नंबर आ जाएगा, टाइप आ जाएगी, इंटर इंटर करके जस्ट हमने यहाँ पे कस्टमर का नेम बताना है कि किससे हम रिकवरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सारे कस्टमर्स की लिस्ट आ गई है, जो भी अकाउंट्स थे सारे आ गए। यहाँ पे बिलाल कस्टमर लिया, उससे हमने कितना बैलेंस आज लिया है वो यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने 20,000 लिया है और इसको सेव कर दिया। तो हमारे पास ये जो 20,000 था वो हमारे कैश बुक में जमा हो जाएगा। इंटर इंटर करके ओके करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1,00,000 पहले बैलेंस पड़ा हुआ था और इसी के अंदर हमारा 20,000 है बिलाल की तरफ से भी रिकवर होके आ गया है। और यही चीज़ जब हम लेजर में जाएंगे और बिलाल के लेजर में देखेंगे तो यहाँ पे सर्च करने के बाद बिलाल का लेजर खोला, तो बिलाल के लेजर में 80,000 बैलेंस लेना था और 20 ले लिया, 60 उसका रिमेनिंग रह गया है। इसके बाद अगर हम कोई कैश की पेमेंट हम करते हैं, वो बेशक हम किसी सप्लायर को करें या हम किसी एक्सपेंस को करें, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर करेंगे। इंटर 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 करके सप्लायर का या जिसका भी एक्सपेंस का नेम बनाया है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जितनी अमाउंट देनी है वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। पार्टिकुलर में रेफरेंस लिख सकते हैं कि कैश क्यों दिया है, किस मकसद से था। उसके बाद जब हम इसकी इंटरेस्ट चेक करेंगे तो हमारे पास कैश बुक है। कैश बुक के अंदर जब हम चेक करेंगे तो पैसे हमारे 5,000 माइनस हो चुके हैं। 1,20,000 में से 5,000 माइनस हो गए, 1,15,000 हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच गया। और यही चीज़ जब हम लेजर में चेक करेंगे तो जिस सप्लायर को हमने पे किए हैं, जैसे कि तलहा था, तो उसके लेजर में से 3,00,000 बैलेंस में से 5,000 उसको जमा करवा दिया था हमने, यानी कि दे दिए थे, और 295 उसका रिमेनिंग है। अब अगर इसी तलहा को हमने कैश के थ्रू पैसे नहीं देने, हमने देने हैं बैंक के थ्रू, तो फिर हम बैंक वाउचर करेंगे। इंटर 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 करके यहाँ पे डेबिट करेंगे हम तलहा को और क्रेडिट करेंगे हम अपने बैंक को। तो तलहा को जब सिलेक्ट किया तो 295 उसका बैलेंस शो हो गया। क्रेडिट में हम अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे मेज़ान, तो मेज़ान भी का भी बैलेंस शो हो गया कि टोटल 5,00,000 पड़ा हुआ है। हम इसको ऑनलाइन दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, हमने इसको 50,000 यहाँ पे दे दिया। तो 50,000 देने के बाद यहाँ पे जब हमने इसको वोचर को सेव कर दिया तो बैंक से हमारा बैलेंस क्रेडिट हो गया और तलहा को डेबिट हो गया। इसका मतलब हमारी कैश बुक को में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो हमने यहाँ से 50,000 निकाला था वो देखें कैश बुक से बिल्कुल भी नहीं निकले, कैश बुक वैसी की वैसी ही है। तो लेजर्स जो हम चेक करेंगे, एक तो हम तलहा का चेक करेंगे जिसको हमने पेमेंट की थी, तो यहाँ पे तलहा के लेजर में 50,000 ऑनलाइन आ गए, 245 उसका रिमेनिंग बैलेंस है। एस्केप करके लेजर बंद कर देंगे, अगेन लेजर खोल के चेक करेंगे और बैंक का लेजर देखेंगे। मेज़ान बैंक का लेजर लिया तो 5,00,000 हमारा ओपनिंग में पड़ा हुआ था, हमने 50,000 ऑनलाइन कर दिया और 4,50,000 हमने हमारा जो बैंक के अंदर रिमेनिंग बैलेंस बच गया है। उसके बाद अब जर्नल वोचर जो होता है ये भी सिंपल जर्नल एंट्रीज के लिए होता है कि एक पार्टी को हम डेबिट कर सकते हैं, दूसरी को क्रेडिट कर सकते हैं।
तो इसमें हम जनरल वोचर के थ्रू मल्टीपल इंटरेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि किसी भी एक पार्टी को हम डेबिट कर सकते हैं और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। वो बेशक हम कैश उठा के बैंक में रख दें या बैंक से कैश उठा के कैश बुक में रख दें, या हम एक पार्टी से कैश लेकर दूसरी पार्टी को दे दें, तो कोई भी इंटरेस्ट हम इसमें जेबी में डाल सकते हैं। उसके बाद अब मेन, अगर हम चीज़ की तरफ आएँ, परचेज़ और सेल जो इनवॉइसेस होती हैं ये एक्चुअल में इन्हीं सप्लायर्स के थ्रू होनी होती हैं, कि हमने कोई भी आइटम इक्विपमेंट्स वगैरह के तौर पे अगर ख़रीदने हैं, तो उसकी हम यहाँ से परचेजिंग डालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे मास्टर आइटम प्रोफाइल में आके पहले एक आइटम ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैमरा लेंस के नाम से एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। हमने कहा ये 15,000 का हम लेंगे, सेल हमने करना नहीं है तो उसको हम 15,000 के तौर पे ही सेल रेट डाल के सेव कर देते हैं। स्टॉक इन हैंड का मतलब है पहले से कितने पड़े हैं, वो हमने 10 यहाँ पे रख दिए। तो ये जो स्टॉक शो होगा ये स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इन हैंड में शो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो जाएगा कि कैमरा लेंस 10 पड़े हैं 1.5 लाख के। अगर मज़ीद हम खरीदेंगे तो फिर परचेज इनवॉइस में जाके यही जो हमने सप्लायर्स ऐड किए थे, उस तलहा और उस्मान वगैरह, उनसे हम उसकी परचेजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम फिर सर्च करेंगे, कैमरा लेंस लेंगे, हमने 2 और लिए 15,000 के हिसाब से, तो ये बने 30,000 के। और एंट्री करके हम मल्टीपल चीज़ें और भी खरीद सकते हैं, बैटरीज वगैरह या जो भी इक्विपमेंट्स होंगे। तो स्टॉक इन हैंड में आके जब चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें 12 लेंस हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको, क्योंकि सेल तो करेंगे नहीं, हम इसको कंजम्पशन में डालेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो हमारे खर्चे में जाएगी। उसके लिए फिर यहाँ पे सेल मॉड्यूल में जब हम जाते हैं, यहाँ पे मटेरियल रिक्विजिशन होती है। हमारे पास यहाँ पे एक अकाउंट बना होता है मटेरियल कंज्यूम का, उसमें जाके हम यहाँ से बताएंगे कि हमने क्या चीज़ यूज़ की है और कितनी क्वांटिटी यूज़ की है। तो हमने कहा 2 लेंस हमारे यूज़ हो चुके हैं, वो हमारे खर्चे में जाके खड़े हो जाएंगे 30,000 के, और हमारे स्टॉक रिपोर्ट में से कम हो जाएंगे। तो 12 में से हमारे 2 लेंस यूज़ होके रिमेनिंग हमारे पास 10 लेंस रह गए हैं। तो इसी तरीके से बैटरीज या जो भी चीज़ें हैं वो भी हम यहीं से कंजम्पशन में डाल सकते हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं, बुकिंग सर्विसेज। बुकिंग सर्विसेज के लिए सबसे पहले तो हम मास्टर ग्रुप में जाके एक ग्रुप ऐड करेंगे, जिसको हम फोटो स्टूडियो या सर्विसेज स्टूडियो के नाम से बना के ऐड कर देंगे। अगर मज़ीद भी कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो ऐड करेंगे, कोड आएगा, नाम दे के सेव कर देंगे। इसके बाद मास्टर की अगर सर्विसेज प्रोफाइल की, यानी कि मेन जो एक्चुअल हमारी सर्विसेज हैं उसकी बात करें, तो ये सर्विसेज प्रोफाइल है। इसको हमने ओपन किया, फुल व्यू करने पे जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जैसे बर्थडे इवेंट है, उसके अलावा फ़ोटो शूट है, एंगेजमेंट इवेंट है, निकाह इवेंट है, 3 डेज़ वेडिंग इवेंट है, बेबी शूट है, ये सारी यानी कि इसके अंदर हमारे पास सर्विसेज हमारी ऐड हैं और साथ में उनकी चार्जेस भी ऐड हैं। कोई अगर न्यू हमने सर्विस ऐड करनी भी है तो वो हम इसी जगह पे मास्टर में जाके सर्विसेज प्रोफाइल में ऐड करेंगे, कोड आएगा ऑटोमेटिकली, जस्ट इंटर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इधर बेबी शावर एक सर्विस हम दे रहे हैं, बेबी शावर शूट के नाम से, और इसका जो भी रेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हमने कहा 15,000 हम सर्विस चार्जेस लेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है कि हमने इसकी जो इनकम होगी वो किस कोड में रखनी है, तो उसके लिए हमारा एक कोड होता है 50010001, ये इनकम कोड होता है। तो 50010001 कोड दे देंगे। मेन सर्विस ग्रुप वही है जो हम कैटेगरी में पीछे देख के आए थे, फोटो स्टूडियो वाला, और उसको यहाँ पे डाल के सेव कर देंगे। तो ये हमारा बेबी, ये देखें शावर शूट की एक सर्विस मजीद इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब जो भी कस्टमर आएगा उसकी हम बुकिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हम बुकिंग सर्विस में जाएंगे, ऑर्डर बुकिंग में जाएंगे, ऐड करेंगे, डेट आ जाएगी, यहाँ पे हमारा टोकन नंबर बन जाएगा, यानी कि टोकन नंबर से हमारा तुम्हारा ऑर्डर नंबर है। ऑर्डर नंबर में आने के बाद हम कस्टमर की जो भी बुकिंग है करवा रहा है उसकी सारी डिटेल लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा जमील अली, कस्टमर का नेम है, उसका फादर नेम अली आ गया। ऑक्यूपेशन वगैरह अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, एरिया लिख देंगे कि ये DHEME सोसाइटी का पर्सन है, लाहौर का है, और एड्रेस में मतलब पूरी डिटेल आ जाएगी, सिटी में पूरा लाहौर सिटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर वगैरह जो भी डिटेल है वो यहाँ पे नंबर दे के इंटर करेंगे। अब कोड में आने के बाद हम जैसे इंटर करेंगे तो जितनी भी सर्विसेज हमने ऐड की थी सारी यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हैं। तो हमने यहाँ से बेबी शूट ले लें, बेबी शावर शूट ले लें, जो भी हमने सर्विस सेलेक्ट की थी यानी कि न्यू बनाई थी वो सिलेक्ट की। एक क्वांटिटी है 15,000 की है, इसमें कोई डिस्काउंट अगर दे रहे हैं तो छोड़ देंगे परसेंटेज वाइज, अदरवाइज इसको नेट अमाउंट आ जाएगी। अब इसमें से अगर कोई एडवांस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एडवांस अमाउंट लिख देंगे, जैसे हमने कहा कि हमने 2,000
एडवांस ले लिया है, इसको सेव कर दिया और इसी का यहाँ से हम ऑर्डर का प्रिंट भी निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ से एक ऑर्डर निकल आएगा जिसमें हमारा ऑर्डर नंबर आ रहा है, कस्टमर की सारी डिटेल आ रही है, उसकी तरफ एडवांस 2000 आ चुका है, 13,000 उसका रिमेनिंग बैलेंस है। और इसके बाद अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास सर्विसेज के रिपोर्ट है, डेली सर्विसेज रिपोर्ट। इसके अंदर हम जब डेट देंगे कि इस डेट में हमारी क्या क्या सर्विस है, तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी कि ये क्लाइंट्स के साथ ये हमारे शूट्स वगैरह की बुकिंग्स हुई हैं और इतनी टोटल हमारी आज की सर्विसेज हमने बुक की हैं। और जो पैसे हमने एडवांस लिए थे वो हमारे पास यहाँ पे कैश बुक के अंदर आके जमा हो चुके हैं, ये देखें, ठीक हो गया। और रिमेनिंग जो सा है वो उसी क्लाइंट के जो हमारा ऑर्डर नंबर है उसके अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। रिसीवेबल और पेएबल रिपोर्ट भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी वो हमें सारी डिटेल दिखा देगा कि इस क्लाइंट से भी 1,65,000 लेने वाला है और जमील अली की जो बुकिंग हुई है ऑर्डर नंबर 2 वाले से, उससे भी 13,000 लेने वाला है। जब सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद हमने रिसीविंग करनी है तो उसके लिए रिसिप्ट करेंगे, ऐड करेंगे, जस्ट उसका टोकन नंबर लिख देंगे, अगर टोकन नंबर नहीं आया तो इंटर करके नेम दे देंगे। तो यहाँ पे नेम दिया, कस्टमर की सारी डिटेल आ जाएगी, उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो शो हो जाएगा, टोटल अमाउंट उसके लेके इसको नील कर देंगे और बिल प्रिंट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो पेएबल और रिसीवेबल रिपोर्ट है सर्विसेज में, उसमें से हमारा वो कस्टमर ख़त्म हो जाएगा कि हमने उससे रिकवरी सारी कर ली है और वो सारी के सारे पैसे हमारे पास कैश बुक में आ जाएंगे और ये हमारी 13,000 की भी रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा लेजर्स हैं, यहाँ पे हम हर क्लाइंट का लेजर देख सकते हैं, जर्नल वोचर्स, पेमेंट वोचर्स, जो भी हम वोचर पीछे डालते हैं उनकी यहाँ पे रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट ले सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिटेल आ जाती है कि हमारे पास कौन कौन से सप्लायर्स हैं, किनके कितने पैसे देने हैं, किन से कितने पैसे लेने हैं, कैश में कितना कैश पड़ा है, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट हमारे पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के अंदर रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट्स भी हम देख चुके हैं और इसके अलावा सर्विसेज भी हम देख चुके हैं। तो ये एक कंप्लीट यानी कि सॉफ्टवेयर आ जाता है। इसके अंदर फिर यूज़र राइट्स आ जाते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र्स बना के उनको अपनी मर्ज़ी से राइट्स दे सकते हैं। बैकअप ऑप्शन है, आप यहाँ से बैकअप कर सकते हैं, आप डेली इसको बैकअप किया करें ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा बैकअप बन के आ सके सिस्टम के अंदर। इसके अलावा कोई अगर एंट्री गलत हो जाती है तो उस एंट्री को हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बिलाल की यहाँ पे लेजर खोलता हूँ और ये दोनों वोचर्स हैं, यानी कि कोई भी एंट्री इनमें से अगर गलत डल गई है तो उसका हम वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करेंगे और डिलीट ऑप्शन में जाके वो डिलीट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2R वोचर है तो 2R वोचर नंबर हमने नोट किया और डेट है 5/12। तो जब हम डिलीट ऑप्शन में जाएंगे हमारे पास यहाँ पे पूछा जाएगा वोचर की टाइप क्या है, तो आर टाइप थी, वोचर नंबर 2 था, 5/12/2024 डेट करने पे हमारे पास एग्जैक्ट वो एंट्री शो हो जाएगी। कीबोर्ड से escape बटन दबाने के बाद जब हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये वोचर डिलीट हो जाएगा। ये कैश बुक से भी पैसे खत्म हो जाएंगे और बिलाल के लेजर में से भी जब हम चेक करेंगे तो वो एंट्री वहाँ से खत्म हो चुकी होगी। ऐसे ही कोई भी एंट्री कैश की हो, बैंक की हो, बुकिंग की हो या सेल की हो, परचेज की हो, कोई भी एंट्री हो सकती है, उसका वोचर नंबर, टाइप और डेट नोट करके हम डिलीट में जाके उस एंट्री को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डिजिटल सॉफ्टवेयर के दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।